हाय एवरीवन, भाई जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको इत्तला कर देते हैं, उन्हें बता देते हैं। ये हमारा क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स की 2.5 एक्सरसाइज चल रही है। 6 क्वेश्चन तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ लास्ट क्लास में। देखो ये रहे 6 क्वेश्चन तुम्हारे जो हम कंप्लीट करा चुके हैं लास्ट क्लास में। यहाँ तक खत्म हो गया था 6 क्वेश्चन तक। आज हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज वगैरह सब तुम्हें बताइए। डायरेक्ट मैं 99 को क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं 99 को 100 - 1 का क्यूब लिख सकता हूँ? क्या यही तुम्हारा a - b क्यूब का फॉर्मूला बन गया? a - b क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब - b क्यूब माइनस a 3ab ब्रैकेट a - b। क्या ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दोगे वैल्यूज? तो ये क्वेश्चन आई होप कराने की जरूरत नहीं है। चलो करा देते हैं यार, तुम भी क्या है। a क्यूब 100 का क्यूब, b क्यूब 1 का क्यूब माइनस 3 × 100, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 100 माइनस 1 90। 100 का क्यूब 1 2 3 4 5 6, यही तो होगा। माइनस 1 माइनस 300 ब्रैकेट 99। बताओ भाई, देख लो क्या बात सबको समझ में आ रही है जो मैंने कराया अभी? क्लियर है? चलो अगली से आगे करें। जिसको आगे करना है डायरेक्ट सोल्व करके बता रहा हूँ। 9 ये आंसर आएगा, कर लेना। इस वाले को क्या करोगे? 100 + 2 का क्यूब, तो यहाँ पे a + b के क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी। 998 वाले को क्या करोगे? 1000 - 2 का क्यूब। अब तुम बोल रहे हो सर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसमें लिखा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले, हम जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं। फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज। ध्यान से देखो, ये 8a क्यूब, क्या ये 2a का होल क्यूब है? खोल के देखो 8a क्यूब आएगा। क्या मैं b क्यूब को ऐसे लिख सकता हूं? मुझे दिख रहा है a क्यूब + b क्यूब प्लस दोनों से 3 कॉमन आ रहा है क्या? करके देख लो, आ रहा है। a कॉमन आ रहा है, आ रहा है। b कॉमन आ रहा है, आ रहा है। अगर मैं इसमें से 3 डिवाइड कर दूं 12 में से, कितना बचेगा? 4। a निकाल लूं, क्या बचेगा? a। b भी निकाल लूं, ठीक है, प्लस मैं 6 की डिवाइड कर दूं 3 से, कितना बचेगा? 3 × 2 = 6, 2 बचेगा। a निकाल लूं, a भी निकाल लिया, b भी निकाल लूं, क्या ये बचेगा? हाँ ना बोलो, बचेगा। अब फील करो, क्या ये फॉर्मूला तुम्हें दिख गया? 2a + b का होल क्यूब है। खोल के देखो, ये ना है तो बात बन जाए। देख लो 2a + b का होल क्यूब, इतना छोटा सा क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। चलो थर्ड करते हैं, थर्ड नहीं सेकंड करते हैं पहले। चलो सेकंड, ये 2a का होल क्यूब, अब तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, माइनस ये b का क्यूब माइनस 3 कॉमन ले लूं, दोनों से 3 आ सकता है कॉमन। अबे सेम क्वेश्चन, अरे भैया अरे 3 भी कॉमन आ रहा है, a भी कॉमन आ रहा है, b भी कॉमन आ रहा है। फॉर्मूला यही तो था, यही तो फॉर्मूला था, a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट a + b। ओह शिट, एक गलती हल्की सी, यहाँ से दोनों में से 2 भी कॉमन आएगा, क्योंकि a और b ये है ना, तो यहाँ से 2 अगर तुम कॉमन ले लोगे, थोड़ी सी गलती है ना, तो ये तुम्हारा 2a का क्यूब + b का क्यूब, 2 कॉमन लिए तो बाहर आ गया 6 हो गया ना मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6 ab, यहाँ से 2 निकला, बचा 2a और यहाँ बचा सिर्फ b। अब ये बन गया a + b। अब सही है, 2a + b का होल क्यूब। आंसर हमारा सही था, है ना, ये हो गया। चलो यहाँ देखो 3ab, यहाँ बचा 4a, माइनस बाहर लिया तो यहाँ प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, भी माइनस हो जाएगा ना। ये बना 3 × 2 = 6, 2a ले चुका हूँ, b ले चुका हूँ, अकेला b बचा। क्या यहाँ से अभी भी 2 बाहर ले सकता हूँ? ये ऐसे ही लिखा रहने दो, क्योंकि मुझे अंदर पता क्या चाहिए, यहाँ पर a - b, a ये है और b है, तो मुझे सेम चाहिए ना यहाँ पे भी। 2 एक और बाहर ले लूँ तो 3 × 2 तो बन जाएगा 6, a भी ऐसे ही रहेगा। 4 की डिवाइड 2 से कर दी, बचा 2, a ऐसे ही रहने दो, माइनस 2 की डिवाइड 2 से कर दी, बचा ये। क्या बन गया? देखो a - b, तो ये a - b का होल क्यूब फॉर्मूला। आई होप सबको समझ में आई बात, आई होप। ठीक है, आगे देखें। चलो अगला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 27 के 3 का क्यूब है, 125 के 5a का होल क्यूब है। 5 का क्यूब 125, a का क्यूब a माइनस, अब मुझे 3 कॉमन लेना है। मुझे तो इतना पता 3 कॉमन लेना होता है, दोनों 3 से डिवाइड हो ही रहे हैं। चलो 3 ले लेते हैं, 3 लेना, a भी ले सकता हूँ, देखो दोनों कॉमन। अगर मैं इसकी डिवाइड 3 से कर दूँ, कितना बचेगा? 3 × 4 = 12, 45, a बाहर ले चुका हूँ, माइनस बाहर है तो ये साइन चेंज, ये भी माइनस। 3 की इससे डिवाइड करो, 3 × 7 = 21, 75, लेकिन साथ में a² है, a बाहर है तो a बच गया। अब प्रॉब्लम ये, ब्रैकेट में ना 3 और 5a बनना चाहिए, 3 और 5a। इन दोनों से कॉमन 15 आ रहा है, ध्यान से देखो 15 का टेबल इसमें भी आता है, इसमें भी। इन दोनों से 15 डिवाइड कर दूं, इन दोनों से क्या डिवाइड कर दूं? 15, तो 15 बाहर ले लूं, 15 को बाहर लूंगा 3 के साथ, 15 × 3 = 45, ये लिख सकता हूं, देख लो भाई जल्दी, देख लो। ठीक, बात समझ में आई? यहाँ बचा 3, 15 × 3 = 45 माइनस 15, बोलो 5 जा साथ में, क्या ये बचा? देख लो भाई, देख लो जल्दी। क्या क्लियर सबको ये बात? देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? तो क्या डायरेक्ट तुम्हें दिख रहा है? फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ? ए माइनस बी का होल क्यूब, ओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये देखो हो गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें डायरेक्ट फिफ्थ करा रहा हूँ इसका ना, क्योंकि फोर्थ भी वैसा ही है, फिफ्थ करा रहा हूँ। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 एंड गो। फिफ्थ 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। चलो एक अलग तरीका देखते हैं इस बार। क्या ये 3 पी का होल क्यूब 2166 का क्यूब होता है? 6 6 36 का। क्या ये 1/6 का होल क्यूब? तुम्हें क्यूब याद होनी चाहिए एटलीस्ट 10 12 तक तो है ना। अब यहाँ पे तुम्हें ये दिख रहा है, तुम्हें नया तरीका सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला ऐसे ही बताया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, याद है? इस बार मैं इसको ऐसे ब्रेक करूँगा। ठीक है, ए क्यूब मिल गया, बी क्यूब मिल गया, 3 लिखो, 3 लिखो, ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, बी ये लिखना पड़ेगा 1/6। मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, बाद में चेक करूँगा ये जो मैंने लिखा है सही मैच कर रहा है। चलो अगला प्लस 3ab है ना, अगला अगला क्या? प्लस 3ab प्लस 3 ए की वैल्यू ए बी स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर। अब बस तुम्हारा काम ये चेक करो कि ये इसके इक्वल आ रहा है। 3 3 जा 9, इधर आएगा 36, 9 4 जा 36, ऊपर रह गया p 1/4p। चेक करो यहाँ पे 3 2 जा 6, नीचे 2, 3 का स्क्वायर 9 9 और नीचे क्या है 2, 9/2 पी स्क्वायर। क्या सही लिखा है मैंने? इसका मतलब ये यानी ये आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, देखो मैच कर रहा है। यानी a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये, यानी a ये रहा होल क्यूब। कुछ बच्चों को हल्का सा एक डाउट होगा कि सर ये जो आपने ये क्वेश्चन करा है इसमें सर यहाँ पे 3 आना चाहिए ना। सोचो एक्चुअल में यहाँ पे स्क्वायर होता है ना, इस वाले फॉर्मूले से समझ में आ गई होगी ये बात। जिन बच्चों को इससे डाउट है कि सर इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, समझ नहीं आ रहा उतना, इससे भी तो कर सकते हो, सेम ही तो है। देख लो, मैंने इसलिए तुम्हें दो तरीके से करा दिया क्वेश्चन। तुम क्या करो, आइडेंटिटी लिखो, आइडेंटिटी से मैच करने की कोशिश करो, दैट्स इट। एक बार इसे रिपीट में देख लेना, ये थोड़ा सा हार्ड है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 इन गो। ये कह रहा वेरीफाई करो, ये चीज वेरीफाई करो इसके इक्वल है। ठीक है, क्या तुम सबने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? क्या बताओ कौन सा फॉर्मूला? क्या x प्लस वाई का होल क्यूब अगर मैं कर दूं, अगर मैं x प्लस वाई का होल क्यूब कर दूं, तो क्या तुम्हारा x प्लस वाई का होल क्यूब कुछ ऐसा आएगा? पहले क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्या वो कुछ ऐसा होगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई, हाँ ना बोलो, क्या इसके इक्वल होगा? ढूंढो यहाँ कैसा दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है? इसको यहीं रहने दो, x प्लस वाई क्यूब को तो तुम यहीं रहने दो, उठा के इसे इधर ले आओ, कोई प्रॉब्लम? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई का होल क्यूब, ये पूरा माइनस में आएगा, माइनस 3xy ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा, कैसे लिख सकता हूँ? हाँ ना बोलो। ठीक है, मुझे x क्यूब प्लस वाई क्यूब इसके इक्वल प्रूव करना है। दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस वाई, क्या कॉमन आ रहा है x प्लस वाई? ध्यान से देखो, इसके पास भी x प्लस वाई, इसके पास भी, ब्रैकेट बचा। यहाँ से तुमने अगर x प्लस वाई निकाल लिया, बचा क्या? अगर x प्लस वाई निकाल लोगे, एक x प्लस वाई गया, यहाँ पे 3 x प्लस वाई है, क्या यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा? यहाँ क्या बचा? माइनस 3xy, हाँ ना बोलो। इक्वल्स टू में क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई है, इसका स्क्वायर, इसे ऐसे ही रहने दो x प्लस वाई को। देखो x प्लस वाई तो यहाँ ऐसे ही लिखा है ना, अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है, माइनस 3xy। ध्यान से देखना, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन लगभग है ना। x प्लस वाई को ऐसे ही रहने दो, 2xy और माइनस 3xy, क्या माइनस का xy बचेगा? x स्क्वायर ऐसे रहने दो, माइनस xy यहाँ से बच गया, y स्क्वायर ऐसे लिख दो। क्या यही प्रूव करना था तुम्हें? देख लो जरा, हेंस प्रूव्ड लिख लो। तो ये एक तरह की आइडेंटिटी भी बन गई। इस आइडेंटिटी को हम आगे यूज करेंगे अगले क्वेश्चन में, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बहुत यूज होगी तुम्हारी आगे 11th 12th में, 10th 9th में, हर जगह यूज होती है आइडेंटिटी। ठीक है, इस पर आ जाओ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई? लिख सकता हूँ, देख लो, अभी तो पढ़ के आए हैं। अरे 2 मिनट भी नहीं हुए यार, अभी तो पढ़ के आए हैं आइडेंटिटी पिछली क्लास में। अच्छा पिछली क्लास में नहीं, इसी क्लास में।
इसको ऐसे रहने दो, इन सबको उठा के इधर ले आओ। तो देखो x माइनस वाई क्यूब तो ऐसे ही रहने दो यहाँ पे, ये माइनस का ये पूरा उठा के ला रहा हूँ मैं, माइनस का इधर उठ के प्लस में आ जाएगा, ब्रैकेट में वही रहेगा, ये ऐसे रहेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, दोनों में से x माइनस वाई कॉमन, इसके पास 3 एक्स वाई है, इसके पास एक, इसमें से भी एक एक्स वाई, इसमें से भी एक एक्स वाई कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ x माइनस वाई पूरा का सिर्फ ये बचा, ये ऐसे रहने दो। ठीक है, x माइनस वाई ऐसे लिख दो, क्या स्क्वायर खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है, यहाँ प्लस 3xy ऑलरेडी था, ये ऐसे ही रहने दो। प्लस का 3xy माइनस का 2xy, क्या प्लस का xy हो गया, एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, प्लस यहाँ प्लस का xy बचा और प्लस का y स्क्वायर ऐसे रहने दो, बाहर क्या x माइनस वाई। क्या यही प्रूव करना है, क्या एक बार ऊपर देखना, मैंने देखा भी नहीं प्रूव करना क्या था, देख लो यही प्रूव करना था, यही बिल्कुल सही। ये भी एक आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी आगे के लिए याद रखना, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी, अच्छा ब्रैकेट में लिखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 एंड गो। चलो अब देखो, ये 27 को 3y का होल क्यूब लिख लूँ, ये a क्यूब है, क्या इसको 5z का होल क्यूब लिख लूँ, क्या ये b क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब अभी भी पढ़ा है, a क्यूब प्लस b क्यूब देखो, a क्यूब प्लस कहाँ गया ये रहा, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b, ये दिख रहा है ना तुम्हें, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ लो, ये पुट करो वैल्यूज, a कितना है 3y, b कितना है 5z, a स्क्वायर 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस ए बी 3y इंटू 5z कितना होगा 15yz, b स्क्वायर 25 का z स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन। ये था इस क्वेश्चन में, देख लो, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, 64 किसका क्यूब है, 4 का, 4m क्यूब लिख लूँ होल, माइनस 43 7 का क्यूब है 7n क्यूब, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, सेम आता है बिल्कुल, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे तो आ जाएगा a माइनस बी और ब्रैकेट में हर जगह प्लस। देख लो ये आइडेंटिटी कहाँ गई, वो रही, देख लो, क्लियर समझ में आ गया। बस तुम्हें वैल्यूज पुट करनी है, a माइनस बी 4m माइनस 7n, a स्क्वायर 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 4m का स्क्वायर, ए बी कितना हो, अरे यार ये मेरे से गिरता क्यों रहता है हमेशा, ए बी कितना होगा 4m इंटू 7 28mn प्लस 28mn, बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ गया हो, देख लो, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 इनको। ये तुम्हें दिख रहा है 3x का होल क्यूब, ये y का होल क्यूब, ये z का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 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 3x इंटू वाई इंटू जेड इंटू 3। फील करो कुछ ऐसा दिख रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो दिख रहा है कुछ ऐसा, देखो तुम्हें खुद ही दिख जाएगा, फील हो जाएगा कुछ ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है भाई, जल्दी बताओ। ये एक आइडेंटिटी होती है, ये क्या होती है, एक आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को कैसे लिखते हैं, इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, लिखो जल्दी से। ये नई आइडेंटिटी, मुझे पता है तुम लोग आइडेंटिटी से तंग हो गए होगे अब तक तो, है ना, किसे क्या ही चल रहा है, इतनी आइडेंटिटी है। खुद बताओ, एक थ्योरम आगे के लिए पढ़ाता हूँ, अगर कभी a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो, अगर ये इक्वल्स टू 0 तो क्या मैं लिख सकता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू, सोचो ये 0 है, इसकी मल्टीप्लाई तुम इससे करोगे पूरा 0, तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ये इसके इक्वल है, ये पूरी आइडेंटिटी इसके इक्वल है एक्चुअल में, ठीक है। और ये अगर मैं 0 ले लूँ किसी तरह, तो ये पूरा मल्टीप्लाई में 0, तो ऐसा हो जाएगा कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। तो एक थ्योरम भी है, बताऊंगा अभी कहाँ यूज़ होगी। अगर तुम्हारा मान लो तुम्हें कभी ऐसा दे दिया जाए -12 प्लस 8 प्लस 4 का क्यूब करो, क्या क्यूब करो, तो देखो
ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करो, 0 आ रहा है, चेक करो, आ रहा है तीनों का सम करके 0। तो इनका जब क्यूब करोगे तुम, है ना, वैसे तो ये बहुत अटपटा क्वेश्चन है, इसे सही से मत करो, ये छोड़ो, पहले जो मैं करा रहा हूँ वही कर लो, ये तो 0 का क्यूब ही हो जाएगा वरना। हाँ चलो भाई, समझ में आई बात। तो इस क्वेश्चन को क्या करोगे, हो गया क्वेश्चन। ए की वैल्यू तुम्हारी 3x, इस वाले फॉर्मूले में डालना, सब कुछ इस फॉर्मूले में डालना, ठीक है। इस फॉर्मूले में यहाँ लिख दूँ 3x प्लस वाई प्लस जेड का 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, b का स्क्वायर y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर, माइनस ab a इंटू बी 3xy, माइनस bc yz माइनस ca 3xz, यह है इसका आंसर। आई नो बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, फालतू, मतलब ये आइडेंटिटी बहुत कम यूज़ होती है। ये आइडेंटिटी तुम्हें मिलेगी हाई लेवल फिजिक्स और मैथ्स में, जब तुम हाई लेवल पढ़ोगे आगे जाके। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन फंसाने के लिए तुम्हें आइडेंटिटी दे देते हैं। याद करो आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, ब्रैकेट स्टार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। चलो स्क्रीन शॉट ले लो, 1 2 3 एंड गो। और ये याद रखना भी बताऊंगा इसके ऊपर। कह रहा वेरीफाई करो, तंग कर डाला इन्होंने, वेरीफाई करवा। बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन हार्ड लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है सर हमसे तो होता ही नहीं सर। तो तुम्हें कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, क्या करो, ये प्रूव करना उसके इक्वल बाय RHS, वहां से करते हैं स्टार्ट। 1/2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर खोल दो, x माइनस वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसका खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो सबका स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं, देखो ये इसका खोल दिया, इसका खोल दिया, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस यहाँ पे ना, माइनस, ये हो गया। अब चलो चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर हो गया। चलो और देखते हैं और क्या, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, यही तो बचा। बताओ बाहर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड हाफ, यही है। सबसे 2 कॉमन ले लूँ, सबके पास है 2, तो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर, यहाँ 2 आ गया बाहर, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस xz, यहाँ ऑलरेडी 1/2 है, और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। सोचो इस 2 से 2 कट गया, कौन सी आइडेंटिटी है बताओ, पढ़ लो फॉर्मूला, ये लो, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी, इसकी है ना, तो ये पूरा किसकी आइडेंटिटी बची है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, क्या यही बच गया आइडेंटिटी, हेंस प्रूव्ड। देख लो स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों को पता नहीं क्वेश्चन हार्ड क्यों लगते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करें, x प्लस वाई प्लस जेड दे दिया 0, आइडेंटिटी क्या है, ये आइडेंटिटी बार बार लिखूंगा तुम्हें याद हो जाएगी। मेरे साथ पढ़ते ही रहो, मतलब रिवाइज करते रहो, दिमाग में एक बार पढ़ते रहो वापस से कि ये आइडेंटिटी है। सोचो अगर ये 0 हो जाए, अगर ये 0 ले लूँ मैं, ये तो दिया, तो ये पूरा भी सब 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो एक्चुअल में ये बचेगा, ये बचेगा, ये माइनस को उठा के इधर ले आओ, तो क्या ऐसा बचेगा, देख लो ये बचेगा, हो गया ये। अरे शो तो यही करना था, अगर ये 0 मल्टीप्लाई बाय दिस कंप्लीट 0, दैट्स इट, प्रूव्ड। अरे यार मुझे लगा कुछ और कराएंगे। चलो अगला कह रहा इन दोनों को विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, इनकी क्यूब में ऐड करो। क्या तुम्हें दिख रहा है a -12 है, b 7 है और c तुम्हारा 5 है, a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, चेक करना। अगर 0 आ रहा है तो क्या मैं लिख सकता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, अभी पढ़ा था, लिख सकता हूँ। तो क्या डायरेक्ट 3, a की वैल्यू -12, b की वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू 5 हो गया। 12 5 से 60, 63 जब 180, 180 इंटू 7, आंसर माइनस में आएगा, लेकिन आंसर माइनस में आएगा, ध्यान रखना है ना। 1260 आंसर आ रहा है माइनस में। चलो अगला क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, चेक कर लो अगले क्वेश्चन में भी, तीनों का ऐड होकर 0 आ रहा है। a की वैल्यू है 28,
बी की वैल्यू -15, सी की वैल्यू -13। ये ऐसे मेंटल एबिलिटी में आता है क्वेश्चन। देखो 15 और 13 28, लेकिन माइनस में ये प्लस का, तो डायरेक्ट तुम्हारा क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, आइडेंटिटी यूज़ करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। 3 कितना, ये 28, बी कितना -15, सी कितना -13। माइनस से माइनस कैंसिल। क्या इस बार आंसर प्लस में आएगा, क्या इस बार आंसर प्लस में आएगा, डायरेक्ट लिख लो 16,380। चलो स्क्रीन छोड़ लो, करो भी जल्दी, हो गया। चलो अगला 15th कह रहा है इसको किसी ऐसे फॉर्मेट में चेंज करो जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ बता सको तुम क्या है रेक्टेंगल की। ये तो 3 चीज़ दिख रही है, तुम्हें लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए ना। स्प्लिट करते हैं। क्या 25a² को ऐसे लेना, तो क्या मैं 35 को ऐसे लिख सकता हूँ, 15a - 20 है, ध्यान से देख लो, +12। चेक करो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 20 15 जा 300, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी 300 आना चाहिए, आ रहा है। इन दोनों को ऐड करके 35 आना चाहिए, माइनस का देखो आ रहा है। तो इन दोनों में से कॉमन ले लूँ, 5a, यहाँ बचेगा 5a -3, इन दोनों में से कॉमन ले लूँ 4, यहाँ बचेगा 5a, यहाँ बचेगा -3। क्या ये ऐसा आ गया, 5a - 4, 5a अरे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पूछ रहे थे भाई, ये लेंथ होगी ये ब्रेड्थ होगी, क्वेश्चन खत्म हो गया। अरे यार इतने आसान क्वेश्चन, लो इसमें भी आ जाओ, 35y², ठीक है, देख लो जल्दी को, ऐसे स्क्रीन छोड़ लेना, फिर मैं इसे बताऊंगा। कर लिया। 12 × 35 करना, उसका एलसीएम लेना है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, 13 लाना ना, 13 लाना है। 25 - 12 अगर मैं कर दूं, अब तुम सोचोगे सर माइनस क्यों कर रहे हो, 28 - 15 कर दूं। अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 28y - 15y कर दूँ। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर आपने यहाँ माइनस क्यों किया और डायरेक्ट वहाँ प्लस कैसे करते, आपको कैसे पता। चलो एक ट्रिक बताता हूँ, अगर यहाँ माइनस लिखा हो तो याद रखना हमेशा माइनस करके आंसर आता है, अगर यहाँ प्लस लिखा हो तो हमेशा प्लस करके। देखो यहाँ प्लस करके आया है 35, यहाँ माइनस करके, ये किसी भी क्वेश्चन में देख लेना, लिटरली बता रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में देख सकते हो। दोनों में से कॉमन 7y, 5y, 7 5 35, 7 4 जा माइनस, दोनों में से कॉमन 3, 5y - 4, फिर से आ गया 7y - 3, लेंथ 5y + 4, ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ ढूंढनी थी, दिख गई। लिख लो क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 इनको। लिख लिया। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आसान, खत्म बस, ये मान लो दोनों में से कॉमन 3 भी आ रहा है और x भी आ रहा है। यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 4, ये बचा। कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 × x × x - 4, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, यही तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट। ये पूछ रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स ऑफ वॉल्यूम। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट कर दिया ना, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसे ही से करना है। क्या सबसे कॉमन आ रहा है 4 और k, देख लो ध्यान से, 4 और k कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा 4 3y², यहाँ क्या बचा 2y, यहाँ क्या बचा 4 और k गया 4 5 जा 5 बचा। क्या तुम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो फिर से, 3y² 15 आ रहा है ना, 15 को 5 और 3, 5y - 3y लिख सकता हूँ, देख लो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, बाहर 4k है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, बल्कि इसको ऐसे लिखो और अच्छे तरीके से लिखो जिससे आसान हो जाए। लो इसको ऐसे लिखो, तरीके होते हैं भी क्वेश्चन करने के, तरीका आना चाहिए तुम्हें। 3y + 5y सोल्व करके देखो, प्लस का 5 बड़ा है, सोल्व करके +2y आना चाहिए, आ रहा है। दोनों से कॉमन ले लो 3y, ब्रैकेट में बचा y - 1, दोनों से कॉमन ले लो 5, ब्रैकेट में बचा y - 1, देखो ये सेम हो जानी चाहिए। बाहर 4k ऑलरेडी है, तो 4k 3y + 5 एक ब्रैकेट ये बना, y - 1 एक ब्रैकेट ये बना, 3 चीज बन गई, लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट, देख लो। तो यहाँ तुम्हारी 2.5 एक्सरसाइज खत्म होती है, जो कि हमने एग्जैक्ट कितने टाइम में किया पता तुम्हें, मैंने तुम्हें एग्जैक्ट करा दिए 50 मिनट्स में, 50 मिनट के अंदर हमने एक्सरसाइज कर लिए, 50 मिनट के अंदर मैंने तुम्हें समझाई, ये सोचो। तो जब तुम लोग खुद कर सकते हो तो क्या 12.5 पूरी की पूरी 12.5 और 2 ये क्या कहते हैं 2.5 पूरी बैठ के तुम 40 मिनट में खत्म कर सकते हो, कर लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो तुम्हें, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू, अगली एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, चलो टाटा।